वैसे सफल होने के लिए लोग तरह तरह के रास्ते अपनाते हैं, लेकिन सबसे जरूरी होता है कि आप सक्सेसफुल लोगों की आदतें जान लो, और वैसी आदतें अगर आपने बना ली तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि सक्सेसफुल लोग सुबह उठकर क्या करते थे। वैसे सुबह उठते ही हमारा दिमाग तरह तरह की बातें सोचना शुरू कर देता है। आज मैं लेट हो गया हूँ, आज मेरी ऑफिस जाने की इच्छा नहीं है, आज का काम मैं कैसे खत्म कर पाऊंगा। इस तरह की बातें हमारे दिमाग में मॉर्निंग में चलती रहती है। हर सुबह हमारे दिमाग को शांत होना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए आज का वीडियो आपके लिए भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि सुबह उठकर ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे आप सफलता हासिल कर सकते हो। और मैं गारंटी देता हूं कि इन सारी टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी जिंदगी में सफलता आपके कदम चूमेगी। वैसे हेल एलरोड को जब कार ने टक्कर दी थी तब डॉक्टर ने कहा था कि ये मर चुके हैं, लेकिन उसके 6 मिनट बाद इनकी धड़कनें फिर से शुरू हो गई थी। 6 दिन वो कोमा में रहे। 7वें दिन जब उनको होश आया तो उनसे डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी पूरी जिंदगी में चल फिर नहीं सकते, क्योंकि आपकी 11 हड्डी टूट चुकी है। लेकिन उसके कुछ साल बाद भी हेल ने अपनी जिंदगी में की नॉट स्पीकर, अल्ट्रा मैराथन रनर और बेस्ट सेलिंग ऑथर बने। हेल एलरोड कहते हैं कि ये सब कुछ 5 आदतों से हुआ है, जिन्हें वो सुबह उठकर 8 बजे से पहले करते थे, और उस आदतों के जरिए ही उनके सारे सपने पूरे हुए हैं। और उन्हीं आदतों के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। नंबर 1, सुबह शांत रहना। दिमाग को शांत करने का सबसे आसान तरीका है कहीं शांत और अच्छी जगह पर बैठकर अपनी सांस पर फोकस करें। किसी भी तरह आपको अपने आप को मॉर्निंग में शांत रखना है और अपनी मॉर्निंग को चिंताओं से नहीं भरना है। अगर आप सुबह सुबह बुरे विचारों को अपने दिमाग में हावी होने दोगे तो आपका पूरा दिन बिगड़ सकता है। अगर आप अपने दिमाग को किसी भी तरह सुबह में शांत कर देते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा जा सकता है। नंबर 2, एफर्मेशन। अगर आपको एफर्मेशन के बारे में नहीं पता है तो आई बटन पर जो वीडियो है उससे भी आप देख सकते हैं। वैसे एफर्मेशन आपको सुबह में पूरी तरह से पॉजिटिव कर देगा। सुबह आप ये लाइन बोल सकते हैं, मैं खुश हूं, मेरे पास जिंदगी में बहुत कुछ है, मेरी जिंदगी में थोड़े दुख है लेकिन मैं उनसे लड़ने की हिम्मत भी रखता हूं, मेरे पास अच्छे रिश्तेदार हैं जो मेरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, मेरे पास अच्छी बॉडी है, कई लोगों के पास हाथ तक नहीं है, पैर तक नहीं है, मुझे सुबह का नाश्ता नसीब होगा जो बहुत लोगों को नहीं होता है, मैं कितना खुश नसीब हूं, मेरी जिंदगी अच्छी है और मैं इसे और अच्छी बनाने के लिए उठा हूं। ठीक इसी तरह आप अपनी लाइफ के हिसाब से एफर्मेशन खुद से भी बोल सकते हो। आप अपनी तरफ से भी इसमें लाइंस को ऐड कर सकते हो, बस वो लाइन पॉजिटिव होनी चाहिए। क्योंकि जब आप ये बोलते हैं तो आप अपने दिमाग को, मतलब कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बात बता रहे होते हैं कि आप ये हो। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपका दिमाग 2 तरह से काम करता है, एक सबकॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड। आपके 90% फैसले सबकॉन्शियस माइंड से ही होते हैं, यानी आपकी जो भी आदतें हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही होती हैं। और अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आप सुबह अपने आप से ये कहते हैं कि मैं एक खुश इंसान हूं और मैं अपनी जिंदगी को बदलने जा रहा हूं, तो ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं और फिर आपके फैसले उसी के अनुसार चलते हैं। इसी के साथ ही आप कुछ और एफर्मेशन भी बोलते हैं, जैसे कि मैं बहुत ही अच्छा बोलने वाला इंसान हूं, लोग मुझे पसंद करते हैं। तो इसकी कल्पना करें, अपने दिमाग में सोचे कि कैसा लगेगा जब आप अच्छा बोलोगे, कैसा माहौल होगा। फिर जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप सोचते हैं कि आप उसे करोगे तो कैसा लगेगा, धीरे धीरे उसे आप अपनी जिंदगी में भी करने लग जाते हो और इसी से आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने लग जाते हो। कुछ लोगों के लिए ये सारी बातें मजाक होती हैं, लेकिन जो लोग इसे कर चुके हैं उन लोगों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। नंबर 3, सुबह एक्सरसाइज करना। वैसे ये बहुत ही कॉमन सी चीज है और छोटी सी चीज है, लेकिन लोग इसे भी नहीं करते। दिमाग का इतना काम करने के बाद आता है शरीर का काम करना है। वैसे मैं आपसे सुबह में जिम करने की या फिर भारी एक्सरसाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस आपको हल्की सी
छोटी छोटी एक्सरसाइज करनी है और ऐसे एप्लीकेशन आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे जो आपको आरामदायक लगे, या फिर हेडफोन लगाकर आप अपना मन पसंदीदा गाना सुनते हुए मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हैं। अगर आपको दौड़ना पसंद है तो आप दौड़ सकते हैं, क्योंकि ये छोटी सी एक्सरसाइज ही आपको एकदम फुर्तीला बना देगी और आपको काम करने में और भी मजा आएगा। नंबर 4, सुबह पढ़ने की आदत। वैसे आजकल की जनरेशन को ये सारी आदतें बेकार सी लगने लगी हैं, क्योंकि उन लोगों को सुबह सुबह एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, सुबह सुबह पढ़ना पसंद नहीं है, सुबह सुबह एफर्मेशन बोलना पसंद नहीं है, सुबह सुबह अपना टू डू लिस्ट बनाना पसंद नहीं है। लेकिन सुबह पढ़ने की आदत बहुत ही जरूरी है। जैसे आप मॉर्निंग वॉक करके घर पर आओगे तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। इंटरनेट पर किसी भी सफल इंसान के बारे में आप पढ़ सकते हो। दिन में एक ही इंसान की बायोग्राफी आप पढ़ोगे ना, तो आपकी जिंदगी में आप 365 दिनों के अंदर 365 लोगों की जिंदगी को जान पाओगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि किसी भी एक किताब का सिर्फ एक ही पन्ना पढ़ना है, जिससे आप पूरे दिन में एक नई चीज जरूर सीखोगे। इंटरनेट पर आपको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव किताबें मिल जाएगी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव ब्लॉग्स मिल जाएंगे, और अगर आपको सुनना पसंद है तो सुबह सुबह आप किसी मोटिवेशनल चैनल को भी सुन सकते हैं, जिससे आप कुछ ऐसी भी बातें सीखेंगे जो आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा बदलने के लिए काफी होगी। और वैसे भी आपको इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, बस 10 मिनट आपको किताबों को या तो फिर ऑनलाइन जाकर पढ़ लेना है। नंबर 5, सुबह अपने विचार को लिखना। जैसे कि मैंने पहले बोला कि लोग टू डू लिस्ट बनाने का मतलब ही नहीं समझते। जैसे ही आपका पढ़ने का समय खत्म हो जाए तो उसके बाद आप अपने कुछ विचार जरूर लिखो। आपको क्या करना है और कब तक करना है और आपके क्या क्या गोल्स हैं, वो सारी चीजें सुबह सुबह लिखें। इस तरह से आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हो। आपको पता होता है कि आप कहाँ हैं और कहां तक आपको पहुंचना है, और आपको हर बार पता चलता रहेगा कि आप कितना आगे बढ़े। आप हर रोज अपने दिन का डेटा शीट बना सकते हो, और उसमें भी सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे। बस आपको लिखना है कि आपको आज क्या करना है, आपने कल क्या किया था, और आपने कल से आज कितना ज्यादा या फिर कम अचीव किया। तो उसी से आप आज के दिन की शुरुआत करोगे तो आप और ज्यादा मेहनत कर पाओगे। सो लास्ट में ये सारी बातों को मैं सम अप कर देता हूं, और ये सारी चीजें आपकी आधे से 1 घंटा ही लेगी। जैसे कि आप सुबह उठे और आपको बस 10 से 15 मिनट तक शांत बैठे रहना है, और उसके बाद आपको मन में ही कुछ एफर्मेशन बोलने हैं, जैसे कि मैं खुश हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जैसे कि मैंने पहले बताया, एफर्मेशन बोलने के बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेनी है। आपको वॉक पर जाना है, या तो फिर आपको घर में ही कुछ एक्सरसाइज कर लेनी है। जैसे ही एक्सरसाइज खत्म हो जाए, आपको 10 मिनट के लिए किसी ना किसी चीज को पढ़ना है, एंड लास्ट में आपके पूरे दिन का आपको प्लानिंग बनाना है और आपके डेटा को संभालना है। ये 5 अच्छी आदतें आपको सुबह उठकर 8 बजे से पहले ही खत्म करनी होगी। अगर हैल एलरोड कोमा से उठकर इतने बड़े इंसान बन सकते हैं, तो इन 5 अच्छी आदतों को अपनाकर आप भी अपनी जिंदगी में जो भी चाहो वो मुकाम हासिल कर सकते हो। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब इंसान बनना चाहते हो तो आपको इन 5 आदतों को अपनी सुबह की जिंदगी में अपनाना होगा। मुझे यकीन है कि आने वाली हर सुबह आपकी बहुत ही अच्छी सुबह होगी, और आपने अपनी जिंदगी में जितने भी सपने देखे हैं वो आप पूरे कर पाओगे। बेस्ट ऑफ लक आपकी जिंदगी और आपके सपनों के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड कमेंट में ये जरूर बताइए कि आपने आज इस वीडियो से क्या सीखा। एंड दिस इज नीरज पटेल। स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे फियरलेस।